नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ANC न्यूज़ 24x7। अमेठी में पुलिस ने रंगदारी और अपहरण जैसी सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए 2 अंतर जनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 4,50,000 रुपये नकद, 3 मोबाइल फोन, 1 तमंचा, जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त कार बरामद की है। पूरा मामला 10 फरवरी को थाना मुसाफिरखाना क्षेत्र में हुई, जब पूरा बिसारा गांव के निवासी और मुसाफिरखाना कस्बे के कबाड़ व्यवसायी रमन कुमार अग्रही सुबह करीब 8:30 बजे अपने बेटे को धरौली स्कूल छोड़कर वापस लौट रहे थे। तभी शुक्ला पेट्रोल पंप के पास सफ़ेद कार सवार 4 अज्ञात लोगों ने उन्हें रोक लिया और कार में जबरदस्ती बैठाकर जान से मारने की धमकी दी गई और बाद में 8 लाख रुपए लेकर छोड़ा गया था। घटना से डरे हुए पीड़ित रमन 2 दिन तक तो शांत रहे, लेकिन 13 फरवरी को उन्होंने इसकी सूचना थाने पर दी। चूंकि मामला अपहरण और रंगदारी से जुड़ा था, इसलिए इसे गंभीर घटना मानते हुए मुसाफिरखाना पुलिस ने अपने उच्चाधिकारियों को पूरा मामला बताते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। SP अमेठी सरवर्ण टी ने स्थानीय पुलिस और स्वाट टीम को संयुक्त कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल अपहरणकर्ताओं की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। उसके बाद दोनों टीमों ने अपने मुखबिरों का जाल फैला दिया और 16 फरवरी को मुखबिर की सूचना पर बिना नंबर प्लेट की स्विफ्ट डिजायर कार को रोक लिया गया। तलाशी के दौरान 2 आरोपियों अनुज प्रताप सिंह उर्फ मुरारी सिंह और घनश्याम पांडे को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार घनश्याम पांडे के पास से 5,000 रुपये, आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद हुए, जबकि अनुज प्रताप सिंह के कब्जे से 4,45,000 रुपये नकद, 3 मोबाइल फ़ोन, 1 तमंचा और 315 बोर का 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। कार की डिग्गी से एक कूट रचित नंबर प्लेट भी बरामद हुई। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने अन्य 5 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों और पीड़ित एक दूसरे के परिचित थे, लेकिन मुख्य आरोपी के आपराधिक इतिहास और भय के कारण पीड़ित ने प्रारंभ में नाम उजागर नहीं किया था। जांच में यह भी तथ्य सामने आया कि इसी गैंग ने 28 जनवरी को अयोध्या जिले के कैंट क्षेत्र में भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस ने बरामदगी के आधार पर विभिन्न धाराओं में बढ़ोतरी करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस सराहनीय कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक अमेठी ने पूरी टीम को 15,000 रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये घटना एक बार फिर दर्शाती है कि आपसी परिचय और विश्वास का गलत फायदा उठाकर अपराध किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस अपहरण के समय इस गैंग के कुल 5 शातिर अपराधी शामिल थे, जिसमें 2 अमेठी, 1 गोंडा और 2 अपराधी बस्ती जिले के हैं और इन सब का एक संगठित गैंग काम करता है। इस घटना में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी ही गैंग के सरगना हैं और बाकी 2 आरोपी अयोध्या पुलिस की गिरफ्त में आकर जेल जा चुके हैं। 5वें आरोपी को भी पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेने का दावा कर रही है। एक बात यहां और आपको बता दें कि गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त महेश सिंह एक शातिर अपराधी है और पीड़ित रमन अग्रही उसके बारे में अच्छी तरह से जानते भी थे। खास बात यह भी है कि दोनों के गांव बगल बगल में ही हैं, इसलिए शुरुआत में पीड़ित रमन अग्रही ने महेश के डर से उसका नाम नहीं लिया था, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई के दौरान लगभग 100 से ज़्यादा CCTV कैमरों को खंगाला गया तो मुख्य अभियुक्त महेश की पहचान हो पाई। SP ने कहा कि इनके विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 13 फरवरी को थाना मुसाफिर खाना जनपद अमेठी में UP 112 में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कॉलर अमन अग्रहरी द्वारा बताया गया कि मुझे कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण करके फिरौती मांगने की सूचना थी। पहले वादी द्वारा डिटेल्स प्रॉपर ढंग से नहीं बता पा रहे थे, लेकिन इसमें गहराई से जानकारी करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसी क्रम में जनपदीय SOG टीम और थाना मुसाफिर खाना द्वारा इस घटना का सफल अनावरण किया, जिसमें इस घटना में संलिप्त 2 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहे हैं, जिनके कब्जे से
4.5 लाख नगद बरामद हुई है और घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी भी बरामद हुई है जिसमें नंबर प्लेट नहीं थी और साथ ही साथ आवेदक का मोबाइल भी बरामद हुई है। इससे साबित हो रहा है कि ये लोग घटना में इन्वॉल्व थे और उल्लेखनीय बात है कि इस गैंग का 2 सक्रिय सदस्य हैं जनपद अयोध्या में भी पहले गिरफ्तार हो चुके थे और इनका उल्लेखनीय बात ये भी है कि इनके विरुद्ध पूर्व में भी कई सारा क्रिमिनल हिस्ट्री है। इस क्रिमिनल हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए और इन सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। किस तरीके से रेकी किए थे, क्या पहले से इनकी प्लानिंग थी, कितने लोग शामिल थे, पुलिस तफ्तीश में क्या निकल गया है? प्रथम दृष्टिया है कि ये पूरा रेकी किए, इस व्यक्ति कौन है, इनके फिनेंशियल स्टेटस क्या है और रेकी करने के बाद ही ये घटना हुई है और इसका लगभग 100 से ज़्यादा CCTV कैमरास खंगालते हुए इस घटना का सफल अनावरण किया गया। तो क्या ये लोग पहले से प्लान करके रखे थे इस व्यापारी को इस तरीके से टारगेट करने के लिए? ये अभी तक की जानकारी में ये आए हैं कि ये घटना मोमेंटली प्लान किए गए क्योंकि ये एक ही पड़ोस गांव के रहने वाले हैं दोनों, और जो महेश सिंह है और जो आवेदक है, सो पहले से ही जानते थे और इनका पहले से ही जानकारी है कि ये किस टाइप का व्यक्ति हैं, क्या इनका फिनेंशियल कैपेसिटी है कि नहीं। सो इसी क्रम में ये घटना कारित की गई। अमूमन इस तरीके की घटनाएं जनपद में नहीं होती हैं, लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई उसको लेकर के क्या संदेश है अन्य अपराधियों के लिए? ये जो घटनाएं हुई है इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए ये 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और ये सभी को निर्देशित किया है कि अपना अपना थाना क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ जो भी घटनाएं आ रही हैं इसको गहनता से जांच करते हुए तत्काल कार्रवाई करने के लिए सबको निर्देशित किया गया।